हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नीरज सिंह चौधरी जी की ऑटोबायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। सो इस ऑटोबायोग्राफी के एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज़ दैट डिस्कस नीरज सिंह चौधरी लाइफ एट किशोरगंज इन हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो क्वेश्चन है वो CU के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सो इसी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से समथिंग बेसिक फैक्ट रिगार्डिंग दिस ऑटोबायोग्राफी। सो ये जो ऑटोबायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी का जो 4 चैप्टर है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है माई बर्थ प्लेस, जो सेकंड चैप्टर है वो है माई एंसेस्ट्रल प्लेस, जो थर्ड चैप्टर है वो है माई मदर प्लेस, और जो फोर्थ है एंड द लास्ट वन इज़ दैट द इंग्लैंड। सो ये चारों चैप्टर जो है वो सिलेबस में अवेलेबल है, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर माई बर्थ प्लेस, जहाँ उनका जन्म हुआ था यानी कि किशोरगंज को जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अननोन इंडियन, ये जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टामेंट है जिसको 1951 में पब्लिश किया गया था। और इस ऑटोबायोग्राफी में हम लोग नीरज सिंह चौधरी का जन्म से लेकर के उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वो क्या क्या फेस किए, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस ऑटोबायोग्राफी में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ही ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो हमारे सामने कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को भी प्रेजेंट करती हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जो किशोरगंज है वहाँ पे नीरज सिंह चौधरी की लाइफ कैसी थी उस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं, जो कि 20 मार्क्स का आंसर होगा। सो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग क्लियरली। सो लेट्स बिगिन। नीरज सिंह चौधरी is one of the most prolific writer of Indian English prose। जो नीरज सिंह चौधरी हैं वो एक बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही पॉपुलर राइटर है इंडियन लिटरेचर प्रोज के या फिर इंडियन इंग्लिश प्रोज के। ही हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ एसेस ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इन्होंने जो है वो बहुत सारा निबंध लिखा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। ही इज़ पियरलेस एज अ क्राफ्टमैन। इन्हें जो है वो शिल्पकार का जो है वो बादशाह माना जाता है। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड 14 बुक्स इन इंग्लिश एंड बंगाली। इन्होंने जो है वो टोटल 14 बुक में अपना योगदान दिया था, वो चाहे इंग्लिश की हो चाहे बंगाली की हो, दोनों लैंग्वेज में इन्होंने बुक्स लिखे थे। ही केम इन टू फेम एज अ प्रोमिनेंट राइटर विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इन 1951। ये जो है हालांकि ये फेमस राइटर नहीं रहे 1951 के पहले, ये नॉर्मल राइटर थे। बट जैसे ही इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जब 1951 में पब्लिश हुई, इसके साथ ही जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। रिटन व्हेन ही वॉज अराउंड 50, और जब ये 50 एज के थे तब इन्होंने इस बुक को लिखा था, इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। इट रिकॉर्ड्स हिज लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ इन 1897 इन किशोरगंज। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये हमारे सामने उनकी लाइफ, उनके बर्थ प्लेस से लेकर के डिस्कस किया गया है इसमें कि किस तरह से जब वो 1897 में जब उनका किशोरगंज में जन्म हुआ था उस वक्त से जो है कहानी उनकी क्या कर रही है वो अपने ऑटोबायोग्राफी में दिखलाते हैं। चौधरीज माई बर्थ प्लेस इज़ अ फैंटास्टिक पीस ऑफ प्रोज। जो नीरज सिंह चौधरी हैं उनका जो माई बर्थ प्लेस है यानी कि माई बर्थ प्लेस इनका कहाँ था, किशोरगंज, तो ये एक फैंटास्टिक पीस है इनके प्रोज का। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनके जो बुक है उस बुक में 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो माई बर्थ प्लेस था। In this piece, he has described the scenario of his birthplace किशोरगंज। इस पीस में उन्होंने यानी फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने जो है वो पहला जो उनके बर्थ प्लेस किशोरगंज का सिनेरियो है उसको डिस्क्राइब किया है। दिस प्लेस हैज़ एन इंडिलिबल इम्प्रेशन ऑन द ऑथर्स माइंड। और ये जो प्लेस है उस प्लेस की जो मेमोरी है, जो हम लोग कह सकते हैं इनके साथ जो उनकी यादें जुड़ी हैं वो इनके माइंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट, किशोरगंज विच इज़ द ऑथर्स बर्थ प्लेस इज़ अ कंट्री टाउन। अब बताया जा रहा है कि जो किशोरगंज है वो ऑथर का कंट्री टाउन है। कंट्री
टाउन मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देहाती एरिया है, देहाती शहर है, हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब इट एज अ म्यूनिसिपल एंड सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स, और जो राइटर हैं उन्होंने उस जगह को यानी कि किशोरगंज को उन्होंने वहाँ पे कहा है कि वहाँ पे म्यूनिसिपल है, सब डिवीज़न का हेड क्वार्टर भी उनके ही बर्थ प्लेस में अवेलेबल है, मौजूद है। दिस प्लेस कंसिस्ट ऑफ टीन एंड मड हट्स और सेड, जो उनके बर्थ प्लेस है किशोरगंज, वहाँ के जो प्लेस है, वहाँ की जो घरें हैं वो टीन और मड से मिलकर के बनी हुई है, जो झोपड़ियाँ है वो टीन और मड की है। देयर आर सम ऑफिशियल बिल्डिंग्स लाइक कोर्ट, स्कूल, ऑफिस, शॉप एंड रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। उनके जो जगह है किशोरगंज, वहाँ पे कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं, जैसे कोर्ट है, वहाँ पे स्कूल है, ऑफिस है, शॉप है और कुछ रेसिडेंशियल जगह भी हैं। दीज आर रेज्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सारी जगह जो है वहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी में हम लोग कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को भी देख सकते हैं। सो ये एक फर्स्ट जो है एग्जाम्पल है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का या फिर कॉलोनियल का एग्जाम्पल का, जहाँ पे ब्रिटिश की छाप जो है हम लोग देख सकते हैं। द ऑथर डिप्लोर्स दैट किशोरगंज हैज़ नथिंग ऑफ द इंग्लिश कंट्री टाउन अबाउट इट। जो ऑथर है वो कहते हैं कि ये जो किशोरगंज है वो इंग्लिश कंट्री जैसा बिल्कुल भी ये टाउन नहीं था। The huts of this country town are very flishy and creak almost at every wind, and one strong cyclone was enough to obliterate the distinction between country and town। वो कहते हैं कि जो किशोरगंज है वहाँ का जो कंडीशन था वो शहर से बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पे जो है वो हट जो थी वो मड की बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी। शहर जो था, जो कंट्री टाउन था, वो बिल्कुल जो है एक देहाती टाइप का जगह था, और वो जो है अगर एक स्ट्रॉन्ग अगर साइक्लोन आ जाए तो पूरा जो किशोरगंज है वो हम लोग कह सकते हैं कि तबाह हो सकता था, ऐसा वो जगह था। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अंतर देख सकते हैं टाउन और कंट्री में कि किस तरह से जो है वो अंतर है यहाँ पे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज होम टाउन एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट द इमेज ऑफ रूरल इंडिया एट दैट टाइम। इनका जो होम टाउन का डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सामने रूरल इंडिया को प्रेजेंट करता है। उस समय के टाइम में जो रूरल का जो कंडीशन था, गांव के ग्रामीण लोगों का जो कंडीशन था, ग्रामीण क्षेत्र का जो कंडीशन था, ग्रामीण इंडिया का जो कंडीशन था, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। एंड इट वाज अनफॉर्चुनेटली नो डिफरेंट फ्रॉम अर्बन इंडिया इन एनी वे। सो इस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट चैप्टर में जो है किशोरगंज का डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट, किशोरगंज वॉज सिचुएटेड नियर द रिवर ब्रह्मपुत्र। वो बोलते हैं कि जो किशोरगंज है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके पास में वो स्थापित है। दिस रिवर वॉज द लाइफलाइन ऑफ द टाउन, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उस टाउन के लोगों के लिए यानी कि किशोरगंज के लिए जो है वो उनकी ज़िंदगी है। इट वॉज जस्ट लाइक द नील ऑफ इजिप्ट। जिस तरह से जो इजिप्ट के लिए नील नदी उतनी ही अहमियत रखती है, ठीक उसी तरह से किशोरगंज के लोगों के लिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इतनी ही मायने रखती है। ड्यूरिंग रेन द रिवर वॉज फुल ऑफ इट्स ब्रीम एंड शाइनिंग अक्रॉस इट्स होल ब्रेथ ऑफ अबाउट 200 yards बिटवीन वन रोड बाउंड बैंक एंड अनदर। सो क्या होता है, जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश के दौरान जो रिवर है वो रिवर में पूरी तरह से पानी भर जाता है, और जो पानी भर करके सड़कों पर, नदी के किनारे, रास्ते पर, सभी जगह जो है वो लगभग 200 यार्ड तक वो फैल जाता है। द पीपल ऑफ द टाउन ड्रंक द वाटर ऑफ द रिवर, बाथड इन द रिवर, पैडल्ड इन द रिवर। जो किशोरगंज के लोग हैं वो उस नदी में क्या करते हैं, उसी नदी का पानी पीते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का वो पानी पीते हैं, उसी में वो नहाते हैं, और उसी में वो लोग जो है वो नाव भी चलाते हैं, जब बाढ़ के दौरान भी या फिर जो है वो ऐसे भी जो उनके पास नदी है ब्रह्मपुत्र, उस नदी में भी। द काउज एंड एलिफेंट्स वर ऑल्सो बाथेड इन द रिवर बट ओनली आफ्टर द पीपल हैड देयर टर्न। इसके अलावे लोगों के साथ साथ जो वहाँ के एनिमल्स है लाइक काऊ, एलिफेंट, वो लोग भी जो है उसी नदी में स्नान करते हैं। समथिंग दैट The elephant of Joyka would meet majestically into the river and deport herself in it, while everyone would look with awe at it. So इस तरह से जो है कभी कभी क्या होता है कि जो जोइका की हाथी है वो भी उस रिवर में जो है मैजेस्टिकली जो है अपने भारी भरकम शरीर के साथ उस रिवर का जो है इंजॉय लेती हैं। The author and other villagers had to live in squalid
कंडीशन विथ मोथ्स, मॉस्क्यूटोज, एंट्स एंड एंटीपेट। कभी कभी यहाँ पे जो किशोरगंज है वहाँ का कंडीशन जो है वो बताते हैं ऑथर कि कभी कभी वहाँ के लोगों को जो है वो बहुत ही ट्रबल कंडीशन में रहना पड़ता था, बहुत ही मैला कुचैला जगह में रहना पड़ता था। किनके साथ में? तो वहाँ पे मोथ्स, मॉस्क्यूटोज, सेंटीपेड, ये सारे इंसेक्ट्स के नाम है। उन्हीं के बीच में जो है किशोरगंज के लोगों को रहना पड़ता था, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता था तो मच्छर तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्रिएटेड होंगे और जितने सारे जो इंसेक्ट्स है वो भी आ जाते थे, तो इस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। दे हैड टू डील विथ फ्लाइज इन द रेनी सीजन वाइल मॉस्क्यूटोज मेड देयर लाइफ ट्रबलसम इन विंटर्स। जो बारिश का सीज़न था उन सीज़न में इन फ्लाइज से वो लोग डील करते थे, इन इंसेक्ट्स से उन्हें जो है वो प्रॉब्लम होती थी। ठीक उसी तरह ठंडे के दिनों में जो है उन्हें मॉस्क्यूटो परेशान किया करते थे। वेन एवर द चिल्ड्रेन गॉट द इंसेक्ट बाइट द ओनली रेमेडी दे कुड गेट वॉज अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड स्लैक्ट लाइम विच वॉज वर्स दैन अ डिजीज इन इटसेल्फ। यहाँ के लोगों का एक रिवाज था। रिवाज ये था कि अगर किसी भी बच्चे को किसी इंसेक्ट ने काट लिया, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, तो वो लोग क्या करते थे, उसकी दवा की जगह वो लोग जो है वो सरसों का तेल और उसके साथ जो चूना होता है, सूखा चूना, उसको मिक्स करके उस घाव के ऊपर लगा देते थे। दे हैड टू लिव इन सच अनहाइजीनिक कंडीशन दैट रिजल्टेड इन द डिजीज लाइक कॉलरा विच वॉज अ वेरी फ्रिक्वेंट विजिटर इन देयर लाइफ। सो इस तरह से जो है ये वहाँ के लोगों का अनहाइजीनिक कंडीशन था, जिसके वजह से उन लोगों को कॉलरा जैसी बीमारियाँ जो है वो लगभग और हमेशा बार बार वहाँ के लोगों को होती रहती थी। राइटिंग अबाउट कॉलेरा, चौधरी से यहाँ पे कॉलरा डिजीज़ को लेकर के नरसिंह चौधरी ये एक कोटेशन जो है वो लिखते हैं। सो ये कोटेशन जो है आप लोग अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो ऑथर है वो हमारे सामने किशोरगंज का एक दूसरा दृश्य प्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो नदी में नावों के आवागमन जब शुरू हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन वो इस पैराग्राफ में वो बताते हैं। इसके साथ ही वो बताते हैं कि हर साल जो है वो कुछ पक्षी इस किशोरगंज में आते हैं। पहले 2, फिर 3 और फिर बड़ी संख्या में पक्षी का आवागमन जो है वो किशोरगंज में होता है। सो बेसिकली यहाँ पे वो बताते हैं कि रैनी सीजन के दौरान किस तरह से किशोरगंज में जो है नौका दौड़ होती थी, जिसमें जो है कई सारे नौका जो है वो नदियों में तैरती थी। जो जीतेगा जो है उन्हें वो पुरस्कार दिया जाता था। जो नौका होती थी वो बाँस के छोटे छोटे जो है वो छोटे छोटे बाँस से बनी हुई होती थी, और जब नौका जो है वो तेज़ पानी की धारा के साथ आगे बढ़ती थी तो वो देखने में जैसे लगता था कि कोई दूसरी ही चीज़ हो। और इस तरह से वो बताते हैं नौका के बारे में कि ज़्यादातर मामलों में जो नावें हैं उनके ऊपर जो है मस्तूल भी होते थे। सो इस तरह से जो है वो बांस की छतों पर सपाट रख करके जो है वो ऐसा लगता था कि बांस का छत बनाया हुआ है नाव के ऊपर, और जो नौका है वो तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ती रहती थी। सो ये वहाँ का एक हम लोग कह सकते हैं कस्टम था, ये नौका दौड़। तो वो आगे बताते हैं कि ये जो नौका दौड़ है वो कब होता था। ऑन 1 डे ऑफ अगस्त और सितंबर द बोट रेस टुक प्लेस। तो ये जो बोट रेस होता था ये अगस्त और सितंबर के पहले दिन होता था। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, लॉन्ग, नैरो, पॉइंटेड और पेटिसिंग केम टू टेक पार्ट इन द ओकेशन। और इस ओकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लंबी, छोटी, संकुचित, पॉइंटेड, बड़ी बहुत तरह की नाव जो है आती थी। द ऑथर एंड अदर चिल्ड्रन वॉच द रेस फ्रॉम लैंड्स एज इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर चिल्ड्रन टू वेंचर आउट इन अ बोट। तो जो ऑथर होते थे और जो उनके साथ उनके फ्रेंड्स होते थे, जो बच्चे दूसरे होते थे, वो लोग इस रेस को जो है वो दूर से देखते थे, ज़मीन से देखते थे बैठ करके, क्योंकि बच्चों को जो है वो यहाँ पे आकर के बोट में बैठ करके ये रेस देखने की इजाज़त और परमिशन नहीं थी। पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लेखक है उन्होंने किशोरगंज में बरसात के मौसम के समय के दौरान जो नदी की तस्वीर है उसका वर्णन किया है। और वो बताते हैं कि किशोरगंज में बरसात के मौसम की वजह से चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देती है। हर जगह जो है वो पानी में डूबे हुए होते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है और हर चीज़ जो है वो गीला ही रहता है। लेखक यहाँ पे कहते हैं उनके बर्तन भी यहाँ तक कि सूख नहीं पाते हैं और ना ही उनका शरीर। ये जो बरसात का मौसम का पानी है वो अक्टूबर के मिडिल में जा कर के पानी थोड़ा नीचे जाता है और फिर जो है वो भूरे कीचड़ का जो मैदान वो ऊपर आ जाता है। उस मैदान को फिर से हरा भरा होने में लगभग 2 या 3 सप्ताह लग जाते हैं।
तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जब सूखा आता है यानी कि पानी जाने के बाद जब सूखा आता है तो वहाँ पे लोग जूट के जो तने हैं उसका ढेर लगाना शुरू कर देते हैं। हर जगह मैदान में, हर एक लॉन में बस जूट के तने ही दिखाई देते हैं। और हर घर में जो है अब साल बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस शुरू किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है अब ठंडे का मौसम आएगा जिसके लिए उन लोगों को साल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लेखक है वो बताते हैं कि नवंबर के मिडिल में जो किशोरगंज है उसमें बारिश के मौसम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो है वो ठंड के मौसम का आवागमन हो जाता है, यानी कि ठंड का मौसम आ जाता है। नालों को साफ़ किया जाता है, घास फूस को हटाया जाता है, महिलाओं से मिट्टी के फर्श को दोबारा ठीक करने के लिए कहा जाता है। और जो ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में जिप्सी किशोरगंज में भी आती थी। तो जो किशोरगंज के लोग हैं वो जिप्सियों को ना केवल अट्रैक्टिव रूप से देखते थे बल्कि उससे डरते भी थे और वो जो है उन जिप्सियों की प्रशंसा भी करते थे। बच्चे, वयस्क सभी जो है वो समान रूप से उस चीज़ का आनंद लेते थे। एक और लोक अनुष्ठान ठंड के मौसम में जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य तक प्रतिदिन किया जाता था। यह अनुष्ठान छोटी लड़कियों के लिए था। कार उत्सव मानसून के मौसम में होता था। ये था जिस अवसर के लिए कई सारे जो है वो जो लोग हैं वो विशेष रूप से इस मौसम का इंतज़ार करते थे और वे ताड़ के पत्थर और कभी कभी जो है वो नारियल के पत्ते के बने हुए जो तत्व हैं उसका वो यूज़ करते थे। तो जो लास्ट पैराग्राफ है यानी कि जो कंक्लूज़न पार्ट है, इस कंक्लूज़न पार्ट में जो लेखक है उन्होंने किशोरगंज में अपने जीवन को बताते हुए कहते हैं कि किशोरगंज में जो जीवन है वो काफ़ी शांत, नियमित और व्यावसायिक था। बड़ों के लिए जो है वो अपने पैसे में लीन रहते थे और अपने पैसे को कमाने में लगे रहते थे। जो किशोरगंज के युवा थे वो शिक्षा और ज्ञान को अर्जित करने में लगे रहते थे और समाज के कुछ जो वर्ग है अगर वो लोग कोई अपराध में रहते थे तो उन्हें भी उनका दंड दिया जाता था, ऐसा वहाँ का जो है वो नियम था। सो इस प्रकार जो नीरज सिंह चौधरी हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा के पहले अध्याय में अपने जन्म स्थान किशोरगंज का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और जो उनकी शैली है, जो उनके लिखने का तरीका है ऑटोबायोग्राफी का, वो काफ़ी सटीक है और सही है। इस प्रकार उन्होंने साहसी, उत्साही और एक प्रसन्न लेखक ने इस अतुलनीय कृति में किशोरगंज में अपने जीवन की एक सुंदर तस्वीर को वो उन्होंने पेश की है। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।